ओके, बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है, और मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि आपको हमेशा बच्चों इसका डायग्राम बनाने के लिए आपसे बोला जाता है। पेपर में आती है 10th के पेपर में, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें हर एक पार्ट को आपको बतानी पड़ती है। चलिए देखेंगे रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लावर का रिप्रोडक्शन पार्ट होता कौन कौन से है। देखिए, द स्टेमन एंड द पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टल और स्टेमन बोला जाता है। मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड इट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रान, जो कि पॉलन ग्रान को प्रोड्यूस करता है इन द एंथर, एंथर के अंदर, विच कंटेन द मेल जर्म, जो कि मेल जर्म को कंटेन करके रखता है, मेल गैमेट को। पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यह प्रोड्यूस करता है ओव्यूल को ओवरी के अंदर, विच कंटेन द फीमेल जर्म्स और फीमेल गैमेट। अब समझिए, इसमें अपन लोग अच्छे से समझेंगे। आपका जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है बच्चों स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ओके, ध्यान रखना, स्टिग्मा। बीच वाले ये वाले लेयर को बोला जाता है स्टिग्मा से लेकर के यहाँ तक का, इसको बोला जाता है स्टाइल। स्टाइल भी बात सही है। और इसके नीचे वाला जो सूझा हुआ हिस्सा है या फूला हुआ हिस्सा है, इसको बोला जाता है बच्चों ओवरी। तो ये तीन चीज़ें मिला करके पिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इनको हम कह सकते हैं दैट इज अ पिस्टल। पिस्टल, तो पिस्टल में तीन चीज़ें कौन कौन से आएंगे? स्टिग्मा आएगा, स्टाइल आएगा और ओवरी आएगा। ये देख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और जो आपका ओवरी है यह आपके ओव्यूल्स को कंटेन करके रखता है या ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं या फीमेल जर्म्स भी बोलते हैं। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फ्लावरिंग प्लांट में। तो यहाँ ये जो वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अ फिलामेंट। ओके, ये वाला हिस्सा आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है दैट इज अ एंथर। ओके, और एंथर एंड स्टेमन, और इन सबको आप कंबाइन तौर पर बोल सकते हो स्टेमन। क्या बोल सकते हो? स्टेमन। फिलामेंट और एंथर को कंबाइन तौर पर आप बोल सकते हो स्टेमन। दैट मीन्स स्टेमन इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट विच कंटेन एंथर एज वेल एज फिलामेंट। ओके, अब देखिए एंथर के अंदर के जो हिस्से रहते हैं उसको बोला जाता है बच्चों पॉलन ग्रान। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रान। पॉलन ग्रान के अंदर छोटे जो मेल गैमेट रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन को टेक प्लेस होने के लिए। आप समझिए, ये जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, और जो बाहर के लाल कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं, लाल कलर के आपको लीफ दिखाई देते हैं फ्लावर के बाहर वाले हिस्से, उनको बोला जाता है पेटल। ओके, और जो बाहर ग्रीन कलर का दिखाई देता है उसको बोला जाता है सेपल्स। ओके, बात समझ में आई यहाँ तक? पेटल, सेपल्स, पिस्टिल, फिलामेंट, एंथर, स्टेमन, स्टिग्मा, किसको बोला जाता है? स्टाइल। क्या है ये? अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रोसेस होता कैसे है। ओके, आगे देख लेते हैं, अच्छे से दिखाया होगा तो और अच्छे से बता सकता हूँ मैं। चलो, पॉलिनेशन के प्रोसेस बताई गई है, फिर भी इसी में समझ लेते हैं। देखिए, मेल गैमेट यहाँ है और फीमेल गैमेट आपका यहाँ है। इन दोनों को मिलाए कैसे? मिलाना तो पड़ेगा बच्चों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तभी सीड का फॉर्मेशन होता है या फ्रूट बनते हैं, तो मिलाना तो पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। देखिए, जब कोई इंसेक्ट, ये कई वजह से फैलता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है जैसे कि हनी बी। हनी बी जो है आकर के जब कभी भी बी जो है आकर के इसके ऊपर कभी बैठती है, छोटे कीड़े इसके ऊपर आकर के बैठते हैं एंथर के ऊपर, ताकि जो यहाँ का जूस है उसको सक करके किया जा सके। तो जैसे ही इसमें आकर के कोई छोटे कीड़े आकर के बैठते हैं तो उनके पैरों में पॉलन ग्रान चिपक जाते हैं, और यही जो इंसेक्ट है दोबारा उड़ करके आपके इस यहाँ स्टिग्मा वाले हिस्से में आकर के बैठते हैं। तो ये पहले से ही तैयार बैठा रहता है, कौन सा? स्टिग्मा वाला हिस्सा, कि मेल गैमेट को कितने अच्छे से ये एक्सेप्ट कर सके। ओके, मेल गैमेट को कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, इसके लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, और ये अट्रैक्ट भी करता है, ये कह सकते हो आप, खींचता है मेल गैमेट को। तो जैसे ही सक करने के लिए जो इंसेक्ट है वह यहाँ आकर के बैठा, तो इसके पैर में जो पॉलन ग्रान चिपके हुए थे, मेल गैमेट चिपके हुए थे, वह इसके ऊपर उसको छोड़ देता है। ओके, और यहाँ से चला जाता है। एक प्रोसेस तो ये हुआ कि इंसेक्ट के थ्रू जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट तक पहुँचते हैं। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? फ्रॉम द वाटर वेव। वाटर वेव कैसा? मैं बात करने वाला हूँ वाटर वेव में, तब मैं बात करूँगा कि हो सकता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट आपके किसी नाले में हो, किसी कुएं में हो, किसी तालाब में हो। तो ऐसे केसेस पर
जो ये एक्वेटिक प्लांट है उनको रिप्रोडक्शन होने में तकलीफ जाती है। तो जब कभी भी वाटर में वेव आते हैं, वेव आपने कभी पत्थर मार के देखा होगा, पत्थर फेंक के देखा होगा, तो एक वेव रिलीज होती है, उसकी वजह से जो मेल गैमेट है दैट मीन्स पोलन ग्रान है वह ट्रांसफ़र हो जाते हैं टुवर्ड्स द स्टिग्मा। दूसरा प्रोसेस ये हुआ। और तीसरा हो सकता है इसका बच्चों हाई स्पीड विंड, दैट मीन्स हाई स्पीड विंड। ये 3 प्रोसेस है, मतलब जब कभी तेज़ी से हवाएं चले तो तेज़ी से हवाएं चलने के बावजूद भी ये पोलन ग्रान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, अब समझिए, जब ये सारे साजे समझ में आ गई तो आपके स्टिग्मा से लेकर के यहाँ तक एक पतली पाइप रहती है बच्चों, जिसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब, ध्यान रखना। और इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो है एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है मेल गैमेट को, पोलन ग्रान को, ताकि यहाँ से मेल गैमेट कहाँ तक पहुँच पाए? ओवरी तक पहुँच पाए। ओवरी के अंदर जैसे ही ये मेल गैमेट का हिस्सा जुड़ा हुआ है, ओव्यूल से आकर के टकराता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है तो जो फर्टाइल ओव्यूल्स हैं वह आपके सीड में बदल जाते हैं और जो आपका ओवरी है वह आपके फ्रूट में बदल जाते हैं। बात समझ में आई? पते की है? आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ देखिए, बात करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस की कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में सिंपल सा डेफिनेशन दूंगा। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर pollen gland is transferred from the anther towards the stigma is called the pollination process. ओके, फिर भी देखते हैं, देखिए क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रान, वही चीज़ बोला गया है कि जो पोलन ग्रान है उसका ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रान का ट्रांसफर होना ही क्या है? आपका फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन के प्रोसेस को कहते हैं। अब पॉलिनेशन के 2 प्रोसेस है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता क्या है? अब देखिए, ये पॉलिनेशन को टेक प्लेस करने के लिए 3 तरीके मैंने बताए। हाई स्पीड विंड की वजह से होगा, वाटर वेव की वजह से होगा, और तीसरा छोटे कीड़े दैट मीन्स इंसेक्ट की वजह से ये ट्रांसफर होते हैं। इफ द पोलन ग्रान आर द ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब समझिए, यदि एक ही फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रान का ट्रांसफर है स्टिग्मा की ओर होता है तब उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बात समझ में आई? दूसरा देखिए, एंड इफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रान फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, दैट मीन्स एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रान उठाया गया, दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा वाले हिस्से में उस पोलन ग्रान को छोड़ दिया गया, तो इस केसेस पर हम उस पॉलिनेशन मेथड को क्रॉस पॉलिनेशन मेथड बोलते हैं। देखिए, ये है सेल्फ पॉलिनेशन कि यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, ये सेल्फ पॉलिनेशन कहला जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन पे क्या जाएगा? एक फ्लावर आपका ये है, दूसरा फ्लावर आपका ये है। सपोज यहाँ से पोलन ग्रान इंसेक्ट के द्वारा उठाया गया और ये जाकर के उड़ते उड़ते आकर के इसके स्टिग्मा में आकर के बैठ जाता है और फर्टिलाइजेशन दूसरे फ्लावर में टेक प्लेस होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ से उड़ा, यहाँ से आकर के शिफ्ट हो गया, यहीं से यहीं। ओके, इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। पॉलिनेशन टेक प्लेस इंसेक्ट, विंड एंड द वाटर एक्सेक्टर, ये तो मैंने आपको बात बताई अभी। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है और जायगोट बनते कैसे हैं। ओके, देखिए फर्टिलाइजेशन, जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया तो फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट से मिल चुका है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनते हैं बच्चों। देखिए, आफ्टर द पोलन ग्रान ट्रांसफर टू द स्टिग्मा इट प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब विच पास थ्रू द स्टाइल एंड एंटर द ओवरी एंड द ओव्यूल, एंड द ओव्यूल द मेल जर्म सेल मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल टू फॉर्म अ जायगोट। बात सही है, यहाँ सिंपल सा मतलब है। देखिए, मैंने बोला कि पोलन ग्रान जैसे स्टिग्मा के ऊपर पड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपको रूट मिलता है जिसको आप पोलन ट्यूब बोलते हैं बच्चों। पोलन ट्यूब मिलता है, पोलन ट्यूब आकर के ऐसे नीचे से ऊपर जुड़ी रहती है और नीचे से ऊपर जुड़ी रहती है और यहाँ उसको मिलते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के साथ में फर्टाइल होते हैं, फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उसके बाद में एक नई चीज बनती है जिसको आप लोग जायगोट बोलते हो। तो जायगोट बन के
तैयार। और इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, द मेल गैमेट, यहां से द मेल जर्म सेल फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल, दिस प्रोसेस एंड फॉर्म द जायगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में मिलने के बाद, फ्यूज होने के बाद जायगोट के बनने के प्रोसेस को ही अपन लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइडेड सेवरल टाइम, जैसे जायगोट बना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, जायगोट कई बार डिवाइड होगा और एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, और कई बार डिवाइड होने के बाद में क्या फॉर्म करेगा बच्चों, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, विच देन डेवलप इनटू द सीड। जो एम्ब्रियो है फिर बाद में किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है, और जो आपका ओवरी है वह किस में बदल जाएगा आपका बच्चों, फ्रूट में बदल जाता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग, यहाँ से हमें एक नया टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ से हमेशा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों, और शायद बहुत सारे लोग इस टॉपिक को बात करने में कतराते हैं।